वेक्टर्स। Let's take an example, okay, to understand how we are going to work here. Do you understand this is the difference between distance and displacement? See, let's say if I am going from point A to point B, point A से point B पर गए, okay, and I went like this, ऐसे जाके ऐसे गए, समझा? मतलब the road was like that, the shape of the road is something like this, okay. तो distance travel मतलब क्या होता है कि it is the path का length, ये जो path हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, that path का length is always distance traveled. The actual distance, the actual path you traverse, that is your distance traveled, okay. And if I have to define displacement, displacement is actually a straight line joining the initial and final position. This is your displacement, like this. This would be your displacement. समझ में आएगा? Displacement को लोग shortest distance भी बोलते हैं. Basically, it is the line joining the 2 points. समझ में आएगा? And displacement का direction होता है. जैसे for example, right now I'm going from A to B, तो arrow उस तरफ बना है. B to आऊँगा तो arrow उस तरफ बना होगा. समझा ना? तो we say that distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Have you heard about this? सुना है क्या? Okay, अच्छा. Now you should understand कि if I take an example, जैसे for example, let's say I'm at place A right now, okay. Place A पे हुई घर समझ लो, okay. At home for example, okay. Then you go to let's say your school or something like that, ठीक है. This is place B. Then let's say you go to your class. Class यहाँ पे कहीं है, okay. This is your place C. ठीक है. Let's say A से B का जो displacement है, that value is 30 meters. Let's assume, okay. मतलब A displacement AB somebody asks you, your answer would be 30. ठीक है. Similarly, if somebody will ask you कि what is displacement BC, मतलब स्कूल से क्लास का, तो your answer is 40 meter. These two values are known to you. ठीक है. Okay. Now, if I ask you what is your displacement from home to class, what will you answer? Will it be 70? Will it be 70? Answer is no. समझ में आएगा? डिस्प्लेसमेंट को सीधा ऐड करेंगे तो आंसर आएगा क्या? नहीं आने वाला है. बिकॉज क्या बोलते यू अंडरस्टैंड, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट ना? अगर होम से क्लास का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इट हैज टू बी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन आंसर आ रहा है, दैट वुड बी योर आंसर, इजंट इट? समझ में आएगा? तो होम टू क्लास डिस्प्लेसमेंट 30 + 40 है कि कुछ और है? कुछ और है. समझ में आ रहा है? एंड दैट कुछ और का वैल्यू विल चेंज इफ आई चेंज दिस एंगल. राइट नाउ इट इज 90, ठीक है, तो आंसर वुड बी 50. बट इफ आई चेंज इट टू सम 120, देन द आंसर विल डिफर. इट विल इंक्रीज, द वैल्यू विल इंक्रीज. आर गेटिंग द पॉइंट? ठीक है. तो दैट्स व्हाट वी से कि जो स्केलर क्वांटिटी है उनका तो ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी है उनका जो वैल्यू है उनको डायरेक्टली ऐड तो नहीं कर सकते. तो जो नॉर्मल एल्जिब्रा है अपना सम वाला, वो नहीं चलेगा. तो हम नॉर्मल एल्जिब्रा यूज करते हैं 30 + 40, वो नहीं चलने वाला है. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, तुम्हारा एंगल का डायरेक्शन मैटर करता है. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ, इफ आई गिव यू डायरेक्शन, ठीक है, तो राइट नाउ आई वेंट ईस्ट, देन आई वेंट नॉर्थ, समझा? ठीक है, तो आंसर मेरा कुछ 50 आ रहा है. बट इफ आई गो ईस्ट, देन आई गो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो मेरा आंसर कुछ और आएगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो डायरेक्शन पे मेरा आंसर विल चेंज. समझ में आ रहा है? तो इसलिए भी से दैट कि वेक्टर क्वांटिटीज का जो रिजल्ट है, ठीक है, दैट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन. ठीक है, तो वी हैव टू कंसीडर कि विच डायरेक्शन में वी आर ट्रैवलिंग, देन ओनली वी विल गेट द प्रॉपर आंसर. समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे नॉर्थ जा रहा है या नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, उससे मेरा आंसर चेंज हो रहा है. तो समझा क्या? ठीक है, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि द आंसर या वेक्टर का जो एडिशन है, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट इट इज नॉट नॉर्मल अलजेब्रा. ऐसे ऐड करके तो आंसर नहीं आने वाला. ठीक है, ऑल्सो जब तुम ऐड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एंगल आना चाहिए कि कितना एंगल ले रहेगा, क्या डायरेक्शन में जा रहा है अपन. समझ में आएगा? ठीक है, तो वो सब पार्ट हम ये वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ने वाले हैं. समझा ना? दिस इज ट्रू फॉर फोर्सेस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ चेयर हियर, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ चेयर, ओके. अब
मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ से 100 न्यूटन का, तो व्हाट विल हैपन, ऑब्जेक्ट विल गो टुवर्ड्स राइट, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स से इफ आई अप्लाई a force of 20 newtons like this, what is the net force on this object? It will be 80 ना, समझ में आ रहेगा, बिकॉज यहाँ से 100 का धक्का मारा और यहाँ से 20 का मारा, ठीक है. तो एक्चुअली धक्का कितना लग रहा है इसको, 80 ना, ठीक है, बिकॉज दिस इज 20 विल बैलेंस द 20 इसका, ठीक है. तो इन रियलिटी द नेट फोर्स विल बी ओनली 80 टुवर्ड्स राइट. इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, ठीक है. अगर मैं एग्जैक्ट 100 लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, नेट फोर्स विल बी 0. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोलने का क्या है कि दो फोर्सेस 100 के लगे तो आंसर कुछ भी हो सकता है. समझ में, इट कैन बी 0 आल्सो, इट कैन बी 80 आल्सो, इट कैन बी समथिंग एल्स आल्सो. इट डिपेंड्स कि फोर्सेस लग कैसे रहे. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. तो वेक्टर्स को सीधा बोला, अरे दो, एक फोर्स F1 है 100 का, एक और फोर्स है F2 है 100 का, दोनों को साथ में लगा दिया तो आंसर क्या 200? आंसर इज नो, ठीक है. इट डिपेंड्स कि विच डायरेक्शन फोर्स आर बीइंग अप्लाइड. Are you getting the point what I'm trying to say? ठीक है. तो when you are dealing with vectors, you cannot use normal algebra. So how to add vectors, how to subtract vectors, how to multiply vectors, those things you have to learn in this chapter. समझ में आएगा? वेक्टर के साथ वर्क कैसे करना है, वेक्टर एल्जेब्रा बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है. इट्स नॉट नॉर्मल एल्जेब्रा, इट्स वेक्टर एल्जेब्रा. So that algebra you have to learn यहाँ पे, because if you don't know that, because physics में तो सब वेक्टर से होने वाला है. Force, acceleration, velocity, electric field, magnetic field, all are vector quantities. If you don't know how to work with vectors, then probably you will not be able to work with those quantities also. समझ में आया क्या, ठीक है. ओके, तो स्टार्ट विद वेक्टर एडिशन. ओके, तो राइट द टॉपिक वेक्टर एडिशन. उसमें सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिफोर यू गो फॉर वेक्टर एडिशन, you have to understand कि how do we represent vector. I call it vector representation. Vector representation. So you must know that a vector is represented by an arrow. So we use an arrow to represent the vector. ओके, एक एरो यूज कर लेते हैं. ओके, एंड लेंथ ऑफ द एरो, दिस इज अ वेक्टर लाइक दिस. सो लेंथ ऑफ द एरो विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड एंगल विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट इज डायरेक्शन. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये वेक्टर दिया है P एट एंगल 30 डिग्रीज और एक और वेक्टर दिया है Q एट एंगल 30 डिग्रीज. ओके, तो आई कैन से दैट कि these two vectors have same direction but different value of different value या magnitude. समझ में आ रहा है क्या? तो how do we represent a vector? We use an arrow to represent a vector. Length of the arrow talks about the magnitude of vector. इसका value, when I say magnitude I mean value. 10 है, 20 है, 30 है. जैसे force तो 100 न्यूटन या जो भी है 50 न्यूटन है ना. तो length will talk about magnitude and theta is actually direction के लिए responsible है. Is making sense? क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, जैसे और that is one thing that you should know. और see, we don't write P, we write as a arrow P. इसके ऊपर सर पे एक arrow डाल देते हैं. This how इसको how do you read this? If I write like vector P, इसको read करते हैं ऐसे vector P. Vector ये जो symbol है arrow वाला, उसका मतलब vector है, vector P. इसका मतलब ये है कि अगर I cannot write like this. If I give you कि P का value is 100 and Q का value is 100, तो vector P plus Q cannot be written as 200. वो नहीं लिख सकते हम लोग. समझ. इनफैक्ट एक और चीज बताता हूँ, वन मोर थिंग, ठीक है. इफ आई राइट वेक्टर P, दैट मीन्स उसमें दो चीज है, एक उसका वैल्यू, दूसरा उसका डायरेक्शन. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. इफ आई जस्ट वांट टू राइट द वैल्यू, जैसे मुझे लिखना कि वेक्टर P की वैल्यू 100 न्यूटन है, ऐसा लिखना है अपने को, ठीक है. तो ऐसा नहीं लिख सकते. वी कैन नॉट राइट वेक्टर P इक्वल टू 100. दिस इज रॉन्ग नोटेशन. समझा? इसको लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, या तो लिखेंगे P इज इक्वल टू 100 और वी राइट लाइक दिस, वेक्टर P mod इज इक्वल टू 100. इसका मतलब क्या होता है? दिस रिप्रेजेंटेशन इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. सी इफ आई राइट वेक्टर P, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. तो मुझे सिर्फ वैल्यू लिखना है उसका, अगर तो हम लोग क्या करते हैं, या तो सिर्फ वी रिमूव द वेक्टर साइन, ठीक है, कि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ओके, या वी पुट अ मॉड. व्हेन आई पुट अ मॉड, how do I read it? Magnitude of vector P is 100.
समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज व्हेन आई से वेक्टर, सो दो चीजें हैं, एक डायरेक्शन भी है और वैल्यू भी है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखना है, तो आई कैन नॉट जस्ट राइट वेक्टर p इक्वल टू 100, दैट वुड बी रॉन्ग नोटेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई वेक्टर में दो चीज होता है, डायरेक्शन होता है और वैल्यू होता है, अगर उसको सिर्फ वैल्यू लिखना है, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे तो गलत गलत हो जाएगा, ठीक है, यू हैव टू राइट लाइक दिस, या ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। समझ में आ रहा है क्या? जस्ट राइट अ लाइन देयर कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, लिखो a vector is represented by an arrow, length of the arrow represents magnitude, length of the arrow represents magnitude, length of the arrow represents magnitude, and angle with respect to horizontal. When I say horizontal, you should imagine x axis, and angle with respect to horizontal. When I say horizontal, तुमको पता होना चाहिए that I'm talking about x axis. If you want, you can write it also. And angle with respect to horizontal, ब्रैकेट में लिखो, x axis represents its direction. Full stop. Next line, right? Vector notation. लिखते कैसे उसको? ऐसे लिखते हैं, p के ऊपर एरो डाला है, वेक्टर। हाउ डू यू रीड दिस? इट इज रेड एज वेक्टर p। इसको ऐसे रीड करना है, वेक्टर p रीड करना है इसको। एरो है मतलब वेक्टर है, मतलब उसमें दो चीजें हैं, वैल्यू भी है और उसका डायरेक्शन भी है। व्हेन आई से वेक्टर, इट हैज टू थिंग्स, वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस इज अ नोटेशन कि वेक्टर p, वी रीड दिस वेक्टर p। Right, if we want to write the magnitude of vector, if we want to write magnitude of a vector, if we want to write magnitude of a vector, we can write as below. ये लिखो, p equal to 100 और mod of p, यहाँ mod का मतलब क्या होता है? वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू 100, इसका मतलब ये होता है, ऐसे लिखेंगे। एंड यू शुड आल्सो राइट कि दिस इज नॉट अलाउड। यू फर्स्ट राइट दिस कि p इक्वल टू 100 और मॉड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू 100, ऐसे लिखते हैं हम लोग। और ये भी लिखो कि ऐसा लिखेंगे तो अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तुम बोल रहे हो वेक्टर के पास सिर्फ वैल्यू है, विच इज इनकरेक्ट। समझा? यहाँ पे जब हम वेक्टर p इक्वल टू 100 इज नॉट अलाउड। ओके, गेटिंग इट? थोड़ा समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, नाउ यू कैन राइट ड्रॉ टू एरोज लाइक दिस, both having same angle but different length. So I'll say this is an example of two vectors with same direction but different magnitude. And I can take one more example. Let's say I take a vector like this, or इसको I am copying and I am just reorienting in a different direction like this. Okay, same को copy करके यहाँ पे रखा है, तो ये let's say this is vector A and this is vector B, तो both are having the same length. तो इसका अगर length L है तो इसका भी L ही लिया है मैंने, both have same length but you see the angle is different. इसका angle θ1 है तो इसका angle कुछ तो θ2 है, तो I can say here A and B vectors have same value or magnitude but different direction. direction का मतलब एंगल, x से एंगल मेजर करते हैं जनरली, y से भी कर सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मेजर विद x. राइट, टू एग्जांपल्स. These two vectors have same length. देखने में लग रहा नहीं बट सेम लेंथ है, मैंने सेम उसको ही कॉपी किया है. Same length but different angles, that's a different direction. And here the length is different but the angle is same.
एंगल रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एंड लेंथ रिप्रेजेंट्स योर वैल्यू. Okay. Right, laws of vector addition. We did the representation. Let's go for laws of vector addition. First law what we do is called as something called as triangle law. Okay. Triangle law क्या बोलते हैं सुनो, यहाँ देखो. Look here guys. Triangle law states that if two vectors represent two sides of triangle, okay, such that they are following an order. सुनो ध्यान से क्या हो रहा है. Two vectors, जैसे ये वेक्टर A है, ठीक है, and then see vector A खत्म हुआ and then vector 2 is starting, vector B is starting. So if two vectors represent two sides of triangle such that they are following an order, मतलब एक खत्म हुआ फिर दूसरा चालू हुआ ऐसे, ठीक है, okay, like this. एक का head, this is called the head of the vector, and this is the tail of the vector. तो एक का head के बाद second का tail शुरू हो रहा है. So if two vectors A and B, this is vector A, let's say, this is vector B, are such that they represent two sides of triangle, then and they are following an order, एक order को follow कर रहे हैं, ठीक है. If I have to follow the order and make a triangle, तो ऐसे बना है, ऐसे बना है, और ऑर्डर फॉलो करो तो ऐसे बनना चाहिए, राइट. इफ आई एम फॉलोइंग द ऑर्डर तो ऐसा होना चाहिए, राइट, है कि नहीं, ट्राइंगल बना रहे हैं तो, ओके. तो बट दे से दैट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी इज द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. मतलब इफ यू फॉलो द ऑर्डर इट हैज टू बी लाइक दिस, बट यू डोंट हैव टू टेक ऑपोजिट ऑर्डर में. तो दिस विल बी योर रिजल्टेंट. एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आई गिव, है ना. यहाँ से घर से क्लास गए, स्कूल गए, स्कूल से क्लास गए, तो है ना, समझ में वो एग्जांपल वैसे ही चल रहा है, ठीक है. तो वो क्या बोलते सुनो कि इफ टू वेक्टर्स represent two sides of triangle taken in an order, then the third side taken in opposite order represents the resultant vector. समझा. तो this would be called as resultant vector R. समझ में आया क्या. जब हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है, मैंने राइट R is equal to A plus B, this plus does not mean arithmetic sum. 2 plus 3 इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है. इसका मतलब होता है वेक्टर सम. मैं दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर. व्हाट इज वेक्टर एडिशन? वेक्टर एडिशन मतलब तुम ये लॉस को फॉलो करोगे. समझ में आया क्या. मतलब अगर 2 और 3 दिया है तो मुझे ट्राइंगल लॉ बना के फिर देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है. आर गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ओके. व्हेन आई राइट लाइक दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सम कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब वेक्टर सम कर रहा हूँ. और मैंने वेक्टर सम कर रहा हूँ मतलब मैं लॉस को फॉलो करूँगा, जो भी लॉ तुमको पढ़ाऊंगा उसको फॉलो करना है. वेक्टर सम मीन्स फॉलोइंग द लॉ. फर्स्ट लॉ इज ट्रायंगल लॉ. आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है. तो हियर आई विल जस्ट राइट इट. दिस प्लस साइन डज नॉट imply arithmetic sum, ठीक है, arithmetic sum. It actually means this represents vector sum. When I say vector sum, so whatever I teach right now is vector sum, ठीक है. मतलब you follow the laws has to be followed. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर में वेक्टर लॉस दिखना पड़ेगा, ठीक है. आ जाओ, समझ में आया फर्स्ट लॉ, ठीक है. ट्राइंगल लॉ, जस्ट राइट इट, लिख लो फटाफट, ठीक है. ट्राइंगल लॉ, if two vectors represent, triangle law, if two vectors represent
if two vectors represent two sides of triangle, if two vectors represent two sides of triangle taken in an order, then the resultant is the third side, taken in opposite order. So the resultant is third side taken in opposite order. ठीक है, draw this diagram quickly. Use a different color pen for resultant. We should have at least two color pens ना, 2 या 3 तो चाहिए. Smart. Okay. Look at the order, look at the arrow का head and tail. That is very important here. तो once you draw the diagram, write parallelogram law. एक बार ये लिख लो, फिर we write. ये नहीं लिख, अभी मत लिखो, चलेगा, 1 मिनट रुक जाओ, मतलब ठीक है. I want to make you write all of this. Don't write this, just draw the diagram and keep. Let's go for the next law. ठीक है, next write parallelogram law. Look at this. Okay, here again we have two vectors A and B. Okay, ये vector A है, ये vector B है, but now they represent two sides of parallelogram. Have you seen the parallelogram? ऐसा होता है ना, ठीक है. So we have the parallelogram, right? ठीक है. So here if you look at this, A and B represent two sides of parallelogram, है ना, such that they are starting from the same point. देखो दोनों tail साथ में निकल रहा है, tail एक ही point से originate हो रहा है, ऐसा लग रहा है, समझा ना, ठीक है. So if two vectors represent two sides of parallelogram such that they originate from the same point, then they say that resultant would be the diagonal of the parallelogram starting from the same point. मतलब diagonal होगा यहाँ पे, that will be the resultant vector. ठीक है, मतलब I hope you understand this. ये the diagonal होगा, अच्छे से बनाते हैं. This will be your resultant. ठीक है. If two vectors represent two sides of triangle taken in order, resultant is the third side taken in opposite order. ठीक है. But if two vectors represent two sides of parallelogram such that they originate from the same point, then the diagonal which originates from the same point will represent your resultant vector. ठीक है. This is how we, तो ये जो तुमको तो बताया दो laws, ठीक है, they will help you to draw डायग्राम ऑफ वेक्टर्स. मतलब अगर दो वेक्टर का डायग्राम दिया है तो रिजल्टेंट पूछा है तो डायग्रामेटिकली कैसे करना है वो बताया तुमको, समझ में आ रहा है ना. मतलब ठीक है, वैल्यू कैसे निकाला वो नहीं सिखाया अभी तक. मतलब अगर ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है, ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या होगा वो नहीं सिखाया तुमको मैंने अभी तक. व्हाट आई हैव टॉट यू राइट नाउ इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर डायग्रामेटिकली. So if I have two situation like this where two vectors represent two sides of triangle and then they go like this कि एक खत्म हुआ फिर दूसरा शुरू हो रहा है, तो ऐसे करेंगे वेक्टर्स का डायग्राम. और अगर ऐसा हो रहा है कि दो सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं
तो दिस इज द रिजल्टेंट डायग्राम। सिर्फ डायग्राम बनाना सिखाया है, वैल्यू निकालने नहीं सिखाया तक। आई एम नॉट सेइंग कि r का वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, आई एम नॉट इन बोथ द डायग्राम्स आई एम नॉट क्लेमिंग दैट r इज इक्वल टू a प्लस b, नॉर आई एम सेइंग, मतलब इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं सच है, ये तो डेफिनेटली गलत है, समझा? दिस वुड बी रॉन्ग व्हेन आई लुक एट दिस टू डायग्राम्स, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है क्या? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे r का रिप्रेजेंट करता है दोनों का वेक्टर सम, समझा? वैल्यू उसकी सेम प्लस होगी क्या? नहीं, ठीक है, हो भी सकती नहीं भी सकती, ठीक है, बट इतना पता है कि r इनका वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिलेशन करेक्ट है और ये बोलना गलत होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम सेइंग कि व्हेन आई ऐड a and b का वैल्यूज आई विल नॉट गेट r का वैल्यू, ठीक है, बट व्हाट r रिप्रेजेंट इज रिजल्टेंट वेक्टर सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। वेक्टर सम और नॉर्मल सम में फर्क समझो, ठीक है, वेक्टर सम ऐसे दिखता है और उसका वैल्यू कुछ और होगा। इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? थोड़ा सा समझना, बिकॉज दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट वी डू, इसलिए हम ट्राइंग टू राइट एज मच एज इंफॉर्मेशन ऑन द बोर्ड। लेकिन भाई तुम ऐसे लिख रहे हो तो उसका मतलब अलग है, ऐसे लिख रहे हो तो उसका मतलब अलग है, समझ में? ये दोनों सेम ही चीज है, बट ये लिखना और ये लिखने में फर्क है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि समझा, जब वेक्टर को ऐड करते हैं तो डायरेक्शन भी देखना पड़ता है वैल्यू के साथ साथ। एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आ गया? लेट्स राइट अ स्टेटमेंट फॉर पैराग्राम। पैरेललोग्राम का एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, जस्ट राइट अ स्टेटमेंट। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ, if two vectors represents two sides of parallelogram, if two vectors represent two sides of parallelogram such that they start from the same point, such that they start from the same point, then the diagonal starting from the same point, then the diagonal starting from the same point represents the resultant vector. When I say resultant, I mean vector sum, represents the resultant vector, represents the resultant vector. Regarding this guys, समझ में आएगा? डायग्राम बना दो फटाफट, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम क्विकली एंड देन आफ्टर द डायग्राम यू राइट दीज टू रिलेशन, कि दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग व्हाट वी हैव ड्रॉन सो फार एंड दिस वुड बी द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग इट। नाउ यू राइट अबाउट दीज टू गाइस। यहाँ पे तुमको लिखना है कि जो दो डायग्राम बनाया है उसके लिए ये लिखना सही होगा, दिस वुड बी नॉट करेक्ट बिकॉज दिस सिंपली मीन्स वी आर एडिंग द वैल्यूज व्हिच इज नॉट द केस। हियर वी आर ट्राइंग टू से कि आई एम एडिंग वेक्टरली, r represents vector sum of these two vectors, so that is true कि r represents the vector sum of these two vectors a and b. If you got any questions please ask, don't get confused here. Mention about these two relation, okay, you should write in your own words whatever I have said. This is perfectly fine for these two diagram, but this is not. This may or may not be correct, we'll talk about it later. इनफैक्ट यू मस्ट नो कि दो क्वांटिटीज को हम वेक्टर कब बोलते हैं?
जब वो ये दो लॉ को फॉलो करता है. In order to qualify as a vector, you have to follow triangle law or parallelogram law. Okay, if you follow these two laws of addition, then you are a vector. ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो which physical quantity is a vector? जिसको ऐड करने के लिए ये लॉ यूज करना पड़ता है. समझ में आया क्या? इसलिए मैं बोला कि जब हम बोलते हैं कि वेक्टर सम करना है मतलब ये लॉ को यूज करना है बस. ठीक है, अभी थोड़ा बताता हूँ कि ये दोनों लॉ सेम ही है एक्चुअली, इट्स नॉट डिफरेंट. ठीक है, यू टेल मी कि व्हेन विल वी कॉल कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल. दो वेक्टर दिया ए और बी, अब बोला क्या बोलते हैं वो इक्वल है, तो कब इक्वल, हाउ डू दे क्वालिफाई? फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल व्हाट शुड बी इक्वल? बोथ, है ना. ठीक है, कि अगर वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो इक्वल है. ठीक है, तो टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ, है ना, इफ देयर मैग्नीट्यूड and direction both are same, and this gives me a very important result. See, है ना, इससे क्या मालूम पड़ता है? जैसे एक वेक्टर मैंने बनाया, समझो यहाँ पे एक आई ड्रॉ वेक्टर लाइक दिस. ठीक है, लेट्स से आई ड्रॉ वेक्टर लाइक दिस. ओके, ये वेक्टर का तो कुछ डायरेक्शन भी होगा, लेट्स से डायरेक्शन इज सम थीटा. ओके, तो इनडायरेक्टली यू आर टेलिंग मी यू कैन टेक दिस वेक्टर, कॉपी कर लो फॉर एग्जांपल. ठीक है, एंड शिफ्ट इट एनीवेयर इन द प्लेन. इसको कहीं भी उठा के घुमा दो, यहाँ पे रख दिया तो भी चलेगा. ठीक है, so long as I am not changing the length of the vector and the angle with respect to horizontal, because value मतलब length और angle मतलब direction. तो जब तक मैं ये angle change नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और length change नहीं कर रहा हूँ, तब तक ये दो वेक्टर सेम ही है. Do you agree or not? है ना. as so long as I am not, मैंने इसको उठा के मैं ऐसे का ऐसे ही कहीं पे रख दूं अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने वेक्टर का लेंथ भी चेंज नहीं किया और एंगल भी चेंज नहीं किया है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो टू वेक्टर्स आर इक्वल इधर, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इसका ऑपोजिट ऐसा कोरोलरी बोल सकते हो. ठीक है, इट मींस दैट देयरफॉर आई कैन से कि अ वेक्टर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन द प्लेन. कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं इन द प्लेन में. ठीक है, पैरेलली मूव करो, मतलब इसको ऐसे मूव कर रहे हो तो पैरेलली मूव करो, सो दैट एंगल चेंज ना हो. समझ में आ रहा है क्या? पैरेलली कहीं भी मूव करो चलेगा. समझा ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? समझ में आ रहा है? क्योंकि पैरेलली मूव करते, इसको ऐसे उठा के ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे उठा के यहाँ पे ऐसे रख दूं, सिर्फ उसको उठा के ऐसे रख दिया, अगर पैरेलली मूव कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं. समझा? अगर घुमा दिया इसको, ऐसे घुमा दिया हमने, अगर ऐसे अगर घुमा के ऐसे किया तो फिर एंगल चेंज हो गया, राइट? है ना. अगर घुमाया नहीं, अगर पैरेलली मूव कर रहे हैं, जैसा ये था वैसे का वैसे ही मूव कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो कोई पंगा नहीं है, बिकॉज मैं एक्स एक्सिस से एंगल चेंज नहीं कर रहा हूँ. जब तक एंगल चेंज हो तब तक वी आर फाइन. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, विद दैट लॉजिक आई कैन से दैट कि ट्रायंगल लॉ और पैरेलल सेम ही है. देखो, ठीक है, ट्रायंगल लॉ में क्या बोल रहा है, ये एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो रिजल्टेंट इज दिस, बराबर. ठीक है, अब ये लुक एट दिस वेक्टर ए, वेक्टर बी, राइट? कैन आई शिफ्ट दिस बी लाइक दिस? यहाँ से यहाँ उठा सकता हूँ क्या मैं इसको? अगर बी को, ये बी वेक्टर को उठाया और ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो चलता है क्या? चलता है, बिकॉज एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं, चलेगा. ठीक है, नाउ लुक एट दिस, इट इज सेम एज पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर. समझ में आ रहा है से? ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ एक्चुअली में सेम ही है. ट्रायंगल में भी बोल सकते हैं ऐसा, ये ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ है, उसको चेंज कर दो, उसको उठा के यहाँ रख दो, तो वो लॉ बन गया. समझ में आ रहा है से? इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, पीछे देखो. ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख दिया तो ये बन गया पैरेललोग्राम लॉ, या इसको उठा के यहाँ रख दिया तो बन गया ट्रायंगल लॉ. समझ में आ रहा? ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम एक्चुअली में सेम ही चीज है. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, बिकॉज अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर, तो इनडायरेक्टली इट मींस द सेम. ये अपने कन्वीनियंस के लिए खाली ऐसे बोला है, कभी दो एक ही पॉइंट से निकलते हुए दिख रहा है, सो दैट बीच से बना दो. ठीक है, और दिख रहा है कि हेड और टेल जॉइंट है तो ऐसे बना दो. ये अपने कन्वीनियंस के लिए, लॉजिकली दे आर द सेम थिंग. इज इट मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, लिख लो ये नोट, राइट दिस नोट. Let's try to understand what will be the value now.
Okay, so let's say magnitude of vector A is some A and magnitude of vector B is some B. ठीक है, मतलब 10 20 ऐसा कुछ इमेजिन कर लो. ओके, एंड एंगल बिटवीन A vector and B vector is some theta, इस थीटा. ये सब दिया है अपने को. ठीक है, कि A का वैल्यू A है, B का वैल्यू B है, एंड लेट्स से assume that R vector represents the resultant vector. तो when I say resultant vector, it basically means कि vector R is vector sum of A and B. Next vector R represents resultant. ये ऐसा इसका मतलब है. And let's say कि R का value is some R. Okay, vector R का value is also some R. Value of vector R is some R. We have to find the value of R in terms of A and B. Here A और B और angle theta दिया है. ठीक है, तो how to get the value of R? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इफ आई से कि एक वेक्टर है 20, एक वेक्टर 30, उनके बीच का एंगल है 40 डिग्रीज. ठीक है, तो R की वैल्यू क्या निकल जाएगी? समझ में आया क्या? दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव राइट नाउ. ओके, तो अब तक हम लोग सिर्फ डायग्राम खेल रहे थे. ठीक है, अभी देखना कि वैल्यू क्या होगा उसका. समझा? ठीक, तो करते हैं, सिंपल ही है. फर्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम. तो दिस इज योर वेक्टर ए, लेट्स से दिस इज योर वेक्टर बी. ओके, एंड देन रिजल्टेंट वुड बी डायगोनल. Resultant would be like this. Green ले रहता है. This is the resultant vector R. Okay. और what is the information given to us कि ये वैल्यू A है, ये लेंथ A है बेसिकली, ये लेंथ जो है वो B है. ओके, और ये वाला लेंथ जो है वो कुछ R है, कुछ तो R है. ओके, हमको R की वैल्यू चाहिए A और B के में, B के टर्म्स में. ऑल्सो मुझे ये भी दिया है कि A और B के बीच का एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल इज नोन एज थीटा. ठीक है, these are three things given to me and R I have to find. Is the diagram appropriate? Is it making sense? ठीक है, ओके. अच्छा, now how to get this? What I'll do is I'll do some construction. Okay, क्या कर रहे हैं कि बोला इसको एक्सटेंड करो और यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दो नीचे. दिस एंगल इज 90. ठीक है, ओके, एंड आई एम कॉलिंग दिस वैल्यू एज x एंड दिस वैल्यू एज y. चलेगा? ओके, अब देखो, कैन वी से दैट कि अगर ये वैल्यू b है तो ये भी b होना चाहिए, बिकॉज पैरेललोग्राम है ना. ठीक है, तो पैरेलल साइड्स आर सेम. ओके, सो आई कैन से दैट दिस इज आल्सो b. ऑल्सो देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये भी थीटा होना चाहिए, बस पैरेलल लाइंस, राइट. ठीक है, तो वी कैन से इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल. दिस एंगल हैज टू बी थीटा. समझा इतना सब? ठीक है, आई रिपीट, देखो क्या कह दिया था, ये A है, ये B है, इनके बीच का एंगल, दिस एंगल इज थीटा. ओके, है ना. रिजल्टेंट इज अ डायगोनल. ओके, तो वो बना दिया हमने. हमको R की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ A, B एंड थीटा. विल ट्राई टू फाइंड इट. कैसे कर रहे हैं? हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दिस लाइन को एक्सटेंड किया, यहाँ से ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. आई एम कॉलिंग दिस एज x एंड दिस इज y. दिस इज assumed values, but I know that if this is B, this has to be B because parallel. Okay, and if this is theta, this has to be theta because again parallel lines to corresponding angles. यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, अभी हो गया. देखो ये अभी I'll make two triangles. सी, एक छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला छोटा वाला. ठीक है, दिस ट्राइंगल इज लाइक दिस, where I have x, y and b and this is theta. Okay, it's a smaller triangle. इसको साइड में रखते हैं. ठीक है, and then I'll make one more triangle, the bigger one, right angle triangle, something of this sort. ऐसा दिख रहा है. Okay, this one is R. This is A plus x because A plus x ये पूरा लिया है. This one is y. Can you spot the triangle?
समझ रहा है क्या? देखो ध्यान से, ठीक है, दो ट्राइंगल लिया, एक छोटा वाला, ठीक है, वेयर दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज b, राइट एंगल ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, ओके, r a plus x and y, okay. If I apply Pythagoras theorem here, what do I get? In this triangle I'll get hypotenuse square is equal to base square plus height square. So it is a plus x square plus y square, and you can open this bracket. What do you get? It will be a square plus 2ab plus b square, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर तो जैसा है वैसे ही रखा, इसका तो कुछ नहीं किया हमने, वो जो ऐसा है वैसे ही है, ओके, ठीक है. नाउ लुक एट दिस ट्राइंगल. कैन वी से दैट in this triangle b square is equal to x square plus y square, hypotenuse square is equal to base square plus height square. पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, ठीक है. विद दैट आई कैन जस्ट से कि ये देखो यहाँ पे और ये वैल्यू, इसको यूज कर सकते हैं, है ना. तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट r स्क्वायर एज a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. समझ रहा है क्या अपने को क्या कर रहे हैं हम लोग? वो ट्राइंगल से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू ले लिया बस, ठीक है. ऑल्सो आई नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, या पहले कॉस लेते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ? बिकॉज यहाँ पे x है ना, आई वांट टू एलिमिनेट द x, ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन b, ठीक है. so therefore I can say that x is equal to b cos theta. Substitute that and what do you get? You'll get r square is equal to a square plus b square, okay, मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड देन प्लस 2a, x का वैल्यू इज b cos theta. समझा क्या? मैंने x का वैल्यू यहाँ से लिया, ओके. तो व्हाट इज r का वैल्यू देन? इट इज रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos theta. This is very very important formula. ठीक है, ओके. तो अगर किसने मुझे दिया है, फॉर एग्जांपल इफ दे गिव मी क्वेश्चन लाइक दिस कि दिस इज लेट्स से 10, दिस इज लेट्स से 20 एंड दिस एंगल इज गिवन एज लेट्स से 30 डिग्रीज एंड दे आस्क मी रिजल्टेंट बताओ, तो वैसे रिजल्टेंट आर डायग्राम में ऐसे दिखेगा, है ना, बिकॉज टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट शुड बी डायगोनल, ठीक है, ओके. द वैल्यू ऑफ दिस आर विल बी हाउ मच? इट विल बी रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 into 10 into 20 into cos 30. समझ में आया क्या? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. समझा कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूला को? ठीक है. If they give me two vectors and angle between them, I can use the formula to get my resultant. It is simply root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where theta is the angle between two vectors a and b. समझ में आया? Any questions anyone? अच्छा, wait. One more thing we have to find. ठीक है. सी रिजल्टेंट आर जो है वो भी तो वेक्टर ही है ना, ठीक है. आर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, ठीक है. तो उसका खुद का भी डायरेक्शन है ना. इन दिस डायग्राम हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ आर लुक लाइक? डायरेक्शन मतलब क्या? एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, है ना, ठीक है. तो वो एंगल कैसे दिखेगा देखो. इज दिस द एंगल, है ना. दिस एंगल विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है. I'll say alpha. इसको alpha बोले तो what I'll say here alpha represents direction of resultant vector which is r. चलेगा? समझ रहा है क्या? और वो भी निकालना पड़ सकता है कभी कभी, ठीक है, तो उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है. Can I draw alpha here like this? है ना, ठीक है. एंड इफ यू रिमेंबर मैंने क्या बोलते हैं जब लेक्चर लिया था पहले, जब मैं ग्राफ्स बता रहा था तुमको, ठीक है, तो आई टोल्ड यू साइन का जो साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ का प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो रेंज है इट इज लिमिटेड, इट इज 1 to -1 ओनली, है ना. एंड टैन का रेंज फिर वो टैन यूज्ड टू गो लाइक दिस, -∞ to +∞ था, याद है. तो मैंने बोला कभी कभी हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को, ठीक है, एक्स नहीं लिखते, टैन थीटा लिख देते हैं. बताया था क्या मैंने, ठीक है. आई टोल्ड यू दैट कि सिंस टैन हैज अ ह्यूज रेंज, ठीक है, इट कैन रिप्रेजेंट एनी वेरिएबल ना, क्योंकि इसका टैन कैन टेक एनी वैल्यू, तो
x लिखने के बजाय मैं tan थीटा भी लिखूं चलेगा कभी कभी, इफ आई वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो वी प्रेफर राइटिंग वेरिएबल्स का आंसर इन टर्म्स ऑफ tan आल्सो, समझा, बिकॉज़ tan का रेंज बहुत बड़ा है कि tan कैन टेक एनी वैल्यू, अगर sin cos लिखूंगा तो वैल्यूज का लिमिटेड रहता है, राइट, tan कैन टेक एनी वैल्यू, तो उसको वेरिएबल्स के कभी कभी वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम tan से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आई गेट अल्फा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तो आई विल नॉट गेट sin अल्फा या cos अल्फा, आई गेट tan अल्फा, तो आई कैन से दैट कि tan अल्फा विल बी ऑपोजिट व्हिच इज y अपॉन एडजेसेंट व्हिच इज a प्लस x, सही लिखा है, ओके। अब x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू नहीं पता, वो भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेगा देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा यहाँ पे इन दिस ट्रायंगल, y अपॉन b, राइट, ठीक है, जैसे y अपॉन b which simply implies y का वैल्यू इज b sin थीटा, करेक्ट, सब्स्टिट्यूट कर दो तुमको आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर शुड बी tan अल्फा इस y का वैल्यू इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर्मूला, तो व्हाट वी हैव गॉट राइट नाउ इज बोथ, ठीक है, वैल्यू एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर r, डेरिवेशन, ठीक है, हमको ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके, इट इज अ डेरिवेशन फॉर दिस फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर बोथ पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, ठीक है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इन पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, द एंगल थीटा लुक्स लाइक दिस, तो ये दिखा देता तुमको, फिर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो उनके बीच का एंगल ऐसे दिखता है, ओके, इन ट्रायंगल लॉ दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो थीटा विल लुक लाइक दिस, अगर बोला एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यू नो इट्स द सेम डायग्राम, आई एम जस्ट शिफ्टिंग इट हियर, शिफ्ट करो तो सेम मिल जाएगा, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, समझा, ठीक है, तो इफ दिस से कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, तो पैरेललोग्राम के डायग्राम में ऐसे बनेगा और ट्रायंगल डायग्राम में ऐसे बनेगा, समझ रहा है ना, इफ आई टेक एक वेक्टर 10 है और दूसरा 20 है, उनके बीच का एंगल 30 है फॉर एग्जांपल, दैट 30 विल बी शोन लाइक दिस इन पैरेललोग्राम डायग्राम, एंड ट्रायंगल में ऐसे दिखाएंगे वो लोग, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है, एनी क्वेश्चंस, तो आई विल पॉज द वीडियो एंड यू राइट इट। So you have to understand कि this formula से lot of results we can get. We can do cases like this. We can get some standard cases. For example, if two vectors are parallel, like this vector A, vector B, both are parallel. A and B vectors are parallel. Two vectors are parallel. That means their angle is दो एंगल ही दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये भी वेक्टर इसी लाइन पे, ये भी इस लाइन पे है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 0, ठीक है, ओके, केस 1 की A एंड B या A पैरेलल टू B लिख देते हैं, A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, व्हाट इज cos 0, 1, okay, which means R will be root of A square plus B square plus 2AB cos theta, cos 0 is 1, तो यही मिलेगा, राइट, which is root of A plus B the whole square, correct, which is A plus B, which means दो वेक्टर्स का वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं अगर वो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो, है ना, कॉमन सेंस है, मतलब जैसे चेयर लाइक दिस, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन्स का और यहाँ से लगा रहे हैं 50 का, तो नेट फोर्स कितना हो गया 150 ना, ठीक है, तो वी कैन से रिजल्टेंट इज 150, इजंट इट, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसको ऐड कर दो तो चलेगा, ठीक है, ये केस में अपन सिर्फ ऐड कर सकते हैं बस, नॉर्मली हमें प्लस नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, तो वी कैन से इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स, समझा, सम मतलब नॉर्मल सम, ठीक है, ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट एंटी पैरेलल, अच्छा, ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ आर विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, कॉमन सेंस, जिस तरफ ए और बी पॉइंट करे उस तरफ आर भी पॉइंट करेगा, जिस तरफ ए और बी पॉइंट करे उस तरफ आर पॉइंट करेगा, ठीक है, हाउ अबाउट केस 2, केस 2 मतलब एंटी पैरेलल, मतलब A इज एंटी पैरेलल टू B, मतलब A वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है और B वेक्टर ऐसे पॉइंट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 180 ना, मतलब एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, तो एंगल कितना होगा उनके बीच में, ये वेक्टर A है
इस तरफ पॉइंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में 180। समझ में आया क्या? तो थीटा वुड बी 180 if two vectors are in opposite direction then the angle between them is 180। समझ में आ गया? What is cos 180? Cos 180 is actually -1, okay, which means r would be root of a square plus b square plus 2ab cos theta, right? ठीक है, cos 180 तक तो -2ab हो जाएगा, cos 180 -1 है तो प्लस 2ab cos थीटा -1 हो जाएगा, राइट? -2ab हो जाएगा, ठीक है, which is actually what? a minus b. I am assuming that a is more than b है यहाँ पे, I am assuming that a का वैल्यू is more than b का वैल्यू, ओके, इसलिए a minus b लिखा है। अगर b बड़ा होगा तो b minus a करेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा इसका? टुवर्ड्स a इन दिस केस। a अगर a बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल ले लो, यहाँ से हम लोग 200 का फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ से 50 का लगा रहे हैं, तो क्या होगा? व्हाट इज द नेट फोर्स? कितना होगा? 150 ना, किस साइड? वो साइड है ना, तो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्रेटर वेक्टर, जो लार्जर वेक्टर है उसके डायरेक्शन में होगा। इज मेकिंग सेंस? आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द वैल्यूज, है ना, दोनों के वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरफ पॉइंट करेगा? जो बड़ा वेक्टर है उस तरफ पॉइंट करेगा। समझ में आएगा? नेक्स्ट थर्ड केस, केस 3, परपेंडिकुलर ले लेते हैं। If vector A is perpendicular to vector B, then angle between them is 90, है ना, and cos 90 is 0, ठीक है, तो R to be root of a square plus b square plus 2ab into 0, right? Basically it is R is equal to root of a square plus b, so it's like following Pythagoras, ठीक है, getting it? So we have three different cases, ठीक है, सेम डायरेक्शन ऐड कर लो, ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट कर लो, परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा यूज कर लो, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कुछ एंगल है, ठीक है, तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? लिखो। Let's imagine there's a cart, okay, some cart is there. So imagine there's a cart, okay, and there is a heavy load here, let's say some 50 kg, okay, this cart is being pulled by two people. There's a guy who's pulling it straight like this, okay, with the force of, let's say 100 newtons. There's one more guy, he's pulling it like this, same force 100 newtons but an angle 60 degrees, ठीक है, ओके। क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। करो, कर सकते हो, यू हैव टू जस्ट फाइंड नेट फोर्स एंड डिवाइड बाय m, a is f/m ना, ये फोर्स f1 भी है, this is force f2, we define resultant of these two forces because they are vector quantities, isn't it? We cannot add them ना, ऐसे बोल सकते हैं क्या ये 100% है 200 होगा? नहीं, दो फोर्स है at an angle 60, right? You have to find the resultant first. Once you get that, then divide by f मिल गया, divide by m करो तो क्या मिलेगा? a मिल जाएगा, ठीक है, get the concept? Solve. Look at this. I have two forces. This is F1, which is equal to 100 newtons, and there is one more F2, which is 100 newtons, and the angle between them is given some 60 degrees, right? So I'll say net force F net. I'll use the formula R is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. तो यहाँ पे I'll use F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. Do we agree? Okay, which means basically it is root of 100 square plus 100 square plus 2 into 100 into 100
cos 60 would be half cancel. What is this? These are also 100 square only. You can take 100 square common. What will you have? 1 plus 1 plus 1 3 हो जाएगा ना, into 3. So answer is 100 root 3. And then you got F. तो A क्या होगा? It's net force upon mass. It will be 100 root 3 upon 50. 2 root 3 meter per second square. That's it. है ना? Getting it? Any questions? समझ आया? एक और कर लेते चलो. Copy this quickly. Let's do one more. Net force, F net. F subscript net. So one more I'll give you. Maybe there's a car or something there. Okay. And then there's a crane which is pulling this car. This is one more. Crane which is pulling this car like this. Let's say you want to break the car or something like that. Okay. Question is, let's say this force is 100 newtons, like this, and this force is also 100. This angle is 120 degrees. Find the net force on car. Find the net force on the car. करो. So the thing is, we have two forces. Shh. One is 100 like this, and the other one is 100 like this. Angle they are given as 120. So you must know that cos 120 is cos 90 plus 30. है कि नहीं? है ना? ठीक है. And you remember that trigonometric conversion करते थे हम. 90 है तो cos will become sin. The moment you see this 90, you have to convert it. है ना? ठीक है. तो 90 दिखा तो मतलब convert करा तो cos will become sin 30, and then you have to see the quadrant. All silver tea cups. है ना? ठीक है. cos ये 90 plus 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड वाला क्वाड्रेंट, राइट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस नहीं. समझ में आ रहा है? यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन ऑलवेज. ठीक है. ओके. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नहीं, तो यू हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन. I say minus 30, which is minus of half, which means my answer would be net force will be root of a squared plus b squared plus 2ab cos 120, which is minus half. Cancel this out. So I have 100 square plus 100 square. Because of this minus sign, I have minus 100 square. So I'll get प्लस कैसे आएगा? माइनस आएगा ना वहां पर. इज इट मेकिंग सेंस? सबको समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है. राइट. वेक्टर सब्ट्रैक्शन.
ठीक है, look at this. Let's say we have a scenario where we want subtraction of two vectors. तो पहले से समझना पड़ेगा this something as negative vector. पहले वो सुन लो. You should know this something as negative vector. When I say negative vector, it basically means जैसे if I write this, if I say this is vector B, this is vector A, and they ask me to draw minus A vector. Okay, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन. वेक्टर के केस में अगर नेगेटिव साइन डाला मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है. ठीक है, यू शुड नो दैट कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, विच मीन्स इफ समवन टेल्स मी कि ड्रॉ माइनस ए, तो मैं सेम बनाऊंगा माइनस, उल्टा की तरफ. दिस इज माइनस ए वेक्टर. सॉरी, समझ आया क्या? ठीक है, तो अगर किसने बोला नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो अगर ये वेक्टर बी ऐसा है तो माइनस बी कैसा होगा? उल्टा, लाइक दिस. सेम वैल्यू, एवरीथिंग सेम, बट द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट. क्वेश्चन ऐसे बना लो या यहाँ बनाया तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वेक्टर को हम लोग पैरेलली कहीं भी लेके जा सकते हैं. यू कैन मूव इट पैरेलली एनीवेयर. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है कि सेम, एवरीथिंग सेम, बस डायरेक्शन उल्टा लेना है बस. ओके, वी हैव टू टेक ऑपोजिट डायरेक्शन. So that is what we have to see. क्या ऑपोजिट डायरेक्शन ले ले तो जॉब इज डन. अगर पॉइंट. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि ठीक है, वी नो व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर नाउ. तो इंस्टेड ऑफ a प्लस बी, लेट्स से आई वांट a माइनस बी. इसको रखते हैं साइड में, ये इंफॉर्मेशन. और लेट्स से देयर इज अ सिनेरियो, आई हैव टू वेक्टर्स a एंड b. एक वेक्टर एक ऐसा है दिया है a, एक और वेक्टर दिया है ऐसे b. ठीक है, दिस इज वेक्टर a फॉर अस एंड दिस इज वेक्टर b फॉर अस. सो नाउ आई डोंट वांट, पहले हमने क्या निकाला डायग्रामेटिकली कि r इज इक्वल टू a प्लस बी कैसे दिखता है ना, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे इफ दे आस्क मी a प्लस बी, आई कैन ड्रॉ अ डायगोनल so that is a plus b, isn't it? But what if they ask me, let's say there's a vector, some vector r dash, which is vector a minus vector b. Let's say that's the question कि subtraction vector बताओ कैसे होगा. a plus b तो पता है, a minus b कैसे होगा. ठीक है, पहले डायग्रामेटिकली देखते हैं, फिर वैल्यू भी देखते हैं. ठीक है, ओके. लेट्स सी डायग्राम फर्स्ट. ओके, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, इट्स एक्चुअली एडिशन ऑफ द नेगेटिव वेक्टर. दैट मींस दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर a प्लस, ऐसे लिखेंगे इसको. वेक्टर्स में सब मतलब माइनस नहीं होता, ऐड ही होता है हमेशा. समझ में आ गया? बट वो अगर माइनस लिखा है मतलब क्या है कि नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करना है. समझ में आया ना? तो बेसिकली ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स, ठीक है, वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए को हमको वेक्टर सम करना है माइनस बी के साथ. तो जो हमने ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है वही करना है. ठीक है, बट बी के साथ नहीं करेंगे, माइनस बी के साथ करेंगे ना. देखो, इट इज एडिशन ऑफ ए एंड माइनस बी, राइट? तो वी नो हाउ टू ऐड वेक्टर्स, राइट? ठीक है, तो जस्ट तू माइनस बी बना लो और ऐड कर लो बस. समझ में आ गया? तो लेट्स से दिस इज ए, तो हाउ विल बी माइनस बी? कैसे बनेगा? इसको उठाओ. ठीक है, पूरा नहीं उठाते, और इसको घुमा दो लाइक दिस. अच्छा, कॉपी कर लेते हैं. लेट्स कॉपी दिस. इफ आई वांट माइनस बी वेक्टर, इट हैज टू बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस, राइट? उठा के रखते हैं यहाँ पे. दिस इज माई माइनस बी. डू यू एग्री और नॉट? है ना? माइनस वेक्टर मतलब क्या है? जो वेक्टर है उसके ऑपोजिट करो. ये अच्छा, ये एंगल थीटा ले लेते. ओके, एनी क्वेश्चंस? दिस इज अगर बी, दिस हैज टू बी माइनस बी, है ना? नाउ अभी क्या करना है, अगर a माइनस बी बोला है तो हमको क्या पता है कि a माइनस बी नहीं कर सकते, बट a का एडिशन माइनस बी के साथ कर सकते हैं. ठीक है, तो a, दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज माइनस बी वेक्टर. ठीक है, कैन वी डू वेक्टर एडिशंस का? यस. these two vectors represent two sides of parallelogram. Resultant will be like this. This is your r dash vector. समझ आया क्या? समझा कि बाउंसर? समझा ना? मतलब ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है, हमने क्या बोला कि a माइनस बी नहीं करते हैं, इट इज एक्चुअली a, ठीक है, एडेड विथ माइनस बी वेक्टर. यू मस्ट अंडरस्टैंड. यहाँ पे चीज़ मैं लिख देता हूँ एक और चीज कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही है. माइनस बी जो है मैंने बताया ना, इट इज ओनली फॉर डायरेक्शन पर्पस. नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन है. ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू 2 है, उसका वैल्यू -2 होगा. दिस इज रॉन्ग नोशन. ठीक है,
इसका लेंथ अगर 2 तो इसका भी 2 ही रहेगा, माइनस ओनली इंडिकेट्स डायरेक्शन और ऑपोजिट है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे मत करो कि बी वेक्टर का वैल्यू दिया है 2 तो माइनस वेक्टर वैल्यू क्या होगा -2, ये सेंस नहीं बनता है। नेगेटिव वहां पे क्या बना रहा है, बता रहा है डायरेक्शन, वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो। समझ में आ गया? वेक्टर्स में अगर नेगेटिव लिखा है मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो ये भी मैंने लिख दिया वहां पर। ओके ठीक है, अब दिस इज शॉर्ट ट्रिक हियर। ओके ऐसे तो कर सकते हैं, ठीक है, कि तुम बी दिया तो तुमने माइनस भी बनाया, ठीक है, देन यू टू द रिजल्टेंट, दिस इज आल्सो फाइन। ओके दिस इज शॉर्ट ट्रिक व्हिच आई टेंड टू यूज। शॉर्ट ट्रिक इज दिस, okay, if I have two vectors a and b and they ask me r dash is equal to a minus b, ऐसा पूछा है हमको, ठीक है, तो डिफरेंस पूछा है ना, ठीक है, तो आई ऑलवेज एज्यूम डिफरेंस इज ऑलवेज बिटवीन फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू, मैं ऐसा ऐसे मान लेता हूं, मतलब ठीक है, फॉर माई कन्वीनियंस आई एज्यूम दैट फर्स्ट वेक्टर इज फाइनल वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर इज इनिशियल। जैसे हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 माइनस 8 करते हैं जनरली, मतलब ठीक है, तो इट्स ऑलवेज डिफरेंस वी ऑलवेज कैलकुलेट बिटवीन द फाइनल वैल्यू एंड द इनिशियल वैल्यू, ऐसे मैं मान लेता हूँ, ठीक है, एंड आई ड्रॉ आर डैश को हमेशा इनिशियल से फाइनल बनाओ, तो बी से ए बनाना है अपने को, लाइक दिस विल बी आर डैश। इनफैक्ट मेरा आंसर ये आंसर मैच करेगा, देखो इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, समझ रहे हो क्या, ठीक है, तो इसको यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया क्या, ठीक है, आई गेट द पॉइंट, आई कुड हैव शिफ्टेड दिस वेक्टर हियर आल्सो, राइट, तो देन लुक एट माय आंसर एंड दिस आंसर विल बी सेम, ठीक है, ओके, दिस इज थोड़ा बेटर शॉर्ट ट्रिक, बिकॉज ऐसे बार बार नेगेटिव बनाओ फिर रिजल्टेंट निकालो, वो हम नहीं करते हैं, ठीक है, जनरली जब सम्स करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली विल यूज द शॉर्ट ट्रिक। ओके व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? इफ दे आस्क यू a minus b, assume the first vector as final, second one as initial and draw from initial to final, तो b से a। उल्टा पूछा होता है मैंने, अगर b minus a लिखा होता तो मैं उल्टा बनाता ऐसे, समझा ना? You assume the first vector as final vector, second vector as initial vector and draw from initial to final, that will be your subtraction vector, समझा? Or you can use a longer method, you draw minus b and then take the resultant, both are fine, ठीक है, ओके। हाउएवर दिस शॉर्ट ट्रिक्स वर्क, दिस ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया ये कब वर्क करता है, अगर पैरेललोग्राम वाला सिचुएशन है तो, ट्रायंगल वाला सिचुएशन नहीं, ठीक है, देखो पैरेललोग्राम वाला सिचुएशन है, दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, पॉइंट, ठीक है, तो यूज इट ओनली व्हेन यू हैव पैरेललोग्राम सिचुएशन, वहां पे यूज करो इसको, ठीक है, और वो कर सकते हो, तुमको पता है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम सेम, ये शिफ्ट कर दो ट्रायंगल ही पैरेललोग्राम बन जाएगा, इज मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके, दिस इज द डायग्रामेटिक पार्ट। नाउ वैल्यू पार्ट इज आल्सो सिंपल, सी इफ यू वांट द वैल्यू तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई नो दैट कि a minus b is actually a plus minus b, which means I have to find resultant between a and minus b vector. Now what is the formula of resultant vector? It is root of a square plus b square plus 2ab cos theta, right? वहां पे a क्या है, वैल्यू ऑफ वेक्टर a, तो अपना a का वैल्यू तो a ही आएगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस b का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस b वेक्टर, सेम एज b ओनली, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस b स्क्वायर नहीं लिखेंगे, समझे क्या, तुम समझो यहाँ पे b स्क्वायर ही लिखेंगे, इज मेकिंग सेंस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तुम समझो जब मैं माइनस b बोलता हूँ इसका मतलब वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को नहीं, ठीक है, तो वैल्यू वाइज व्हाट इज माइनस b का वैल्यू, इट इज b ओनली, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos एंगल, एंगल अलग होगा, बिकॉज हम लोग रिजल्टेंट किसके बीच में निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच में नहीं निकाल रहे हैं, हम ए और माइनस बी के बीच में निकाल रहे हैं, राइट, तो अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो माइनस बी और ए के बीच में एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है, दैट मींस आई शुड पुट यहाँ पे 180 माइनस थीटा, इज मेकिंग सेंस, ठीक है, अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है पता है क्या, कॉस अगर 180 है तो कॉस को कॉस ही रखेंगे, है ना, and it is in the second quadrant and minus cos, yes, it is minus cos theta, that's the formula for subtraction vector, and I think you must understand कि formula तो सेम ही है, सिर्फ प्लस का माइनस हो गया बस, अभी पीछे जो फॉर्मूला क्या था हमें रिजल्टेंट के लिए वही फॉर्मूला है, सिर्फ माइनस हो गया, समझ में आया क्या, तो ऐसा समझो, ठीक है, इफ दे गिव यू टू वेक्टर्स a and b and angle between them is theta, they ask me addition vector, तो इस a square plus b square plus 2ab cos theta, और सब्ट्रैक्शन पूछा a माइनस b पूछा, तो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, समझो यहाँ पे ये माइनस इसकी वजह से नहीं आया है, ये माइनस वो एंगल की वजह से आया है, वैल्यू वाइज इफ आई से नेगेटिव वेक्टर ना, वैल्यू वाइज दोनों सेम ही है, नेगेटिव ओनली इंडिकेट्स डायरेक्शन, इज मेकिंग सेंस,
समझ में आएगा? देखो पहले में डायग्राम कैसे बनाना है उसका शॉर्ट ट्रिक दिया, फिर वैल्यू कैसे निकाला है उसका फॉर्मूला दे दिया। समझा क्या? ठीक है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, फर्क बस इतना है कि यहाँ पे जहाँ प्लस था वहां पे माइनस आ गया बस। एनी क्वेश्चन एनीवन? ठीक है, व्हाट इज थीटा हियर? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। जो पहले था जैसा वैसा अभी भी है। थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। एनी क्वेश्चन एनीवन? Just write this and we are done for the day.